दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग हमें ऐसा बताते हैं, हमारे घर वाले भी कई बार ये बात हमें कहते हैं कि यार जल्दी उठाकर क्योंकि जल्दी उठने से तुझे फ़ायदा होगा। लेकिन वो क्या फ़ायदा होगा, हम जल्दी क्यों उठें? तो अगर हमें ये बात पता चल जाएगी कि जल्दी उठने से क्या फ़ायदा होता है, तो शायद हम भी जल्दी उठ पाएँ। और यकीन जानिए कि इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपकी आंखें खोल के रख देगी और आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, सुबह जब हम जल्दी उठते हैं तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जी हाँ, दिन भर की दौड़ धूप में हमारा काफ़ी सारा समय निकल जाता है, हम अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। अगर आप 1 से 1.5 घंटे पहले उठते हैं, सपोज करिए कि आपका उठने का समय सुबह 7 बजे का है और आपने उठना शुरू किया 5:30 बजे और 15 मिनट में अपने डेली रूटीन से फ्रेश होकर के आप पहुंच गए अपने रूम में या कहीं भी कुछ भी करने के लिए आप फ्री हो गए, तो आपके पास लगभग सवा घंटे का समय है जो आप अपने लिए व्यतीत करते हैं, अपने लिए बिता सकते हैं। अब उसमें फ़ायदा क्या होगा? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, आप एक बढ़िया ग्रीन टी का कप एंजॉय कर सकते हैं अपनी बालकनी पे खड़े होकर के, अपने टेरेस पे खड़े होकर के। और मैं आपको क्या बताऊं, ये इतना शानदार समय होता है जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं तो पहले दिन से ही आपको अच्छा लगना शुरू होगा और जैसे जैसे आप ये रूटीन फॉलो करते चले जाएंगे आपको मज़ा आने लगेगा। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सुबह उठने का, वो यही होता है कि आपको सॉलिट्यूड में कुछ वक्त गुजारने का मिल जाता है। हालांकि आप अपने घर में ही हैं, आप लोगों के बीच में ही हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं जिससे आप मुक्ति पा गए हैं, लेकिन फिर भी वो 1 से सवा घंटे का 1.5 घंटे का समय ऐसा होता है जब आप अपने साथ वक्त बिता सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी दिशा में कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सो करके उठे, आप फ्रेश हो गए, फ्रेश होकर के अब आप रेडी हैं अपना मेडिटेशन करने के लिए, मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, या जो मन चाहे वो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन छूटे पुराने काम जो पेंडिंग है उन्हें करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप उन्हें करने की कोशिश करेंगे तब तो सुबह जल्दी उठने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मतलब तो सिर्फ इतना सा था कि आप सॉलिट्यूड में कुछ वक्त गुजार पाएं जिससे आपका एनर्जी लेवल दिन भर के लिए हाई रहे। जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपका एनर्जी लेवल दिन भर के लिए हाई रहता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है वो है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। देखिए, होता क्या है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो शांत माहौल होता है। शांत माहौल में आपने अगर एक्सरसाइज करी तो आपके शरीर को फायदा हुआ, आपने मेडिटेशन किया तो आपके मन मस्तिष्क को फायदा हुआ, और उसके बाद अगर आपने कोई अच्छी बुक पढ़ी तो उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और जब आपने अपने दिन की शुरुआत इस पावर पैक के साथ कर ली तो 100% आपका दिन शानदार गुजरने ही वाला है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करें? जब आप सोकर उठते थे, वो समय हो गया है जब आप सोकर उठते थे, मान लीजिए आप 7 बजे सोकर के उठते थे, तो अब आप 5:30 बजे उठे और आपने 7 बजे तक ये सारा काम कर लिया। ये सारा काम करने के बाद आपको काफ़ी हैप्पीनेस महसूस होगी, अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है। भले ही आपने किया कुछ ना हो, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी आपने कुछ प्रोडक्टिव किया है। और 7 बजे के बाद जो आप रूटीन कामों में अपना समय लगाते थे, अब आपको क्या करना है? अब आपको बैठ करके प्लानिंग करनी है। क्या दिन भर क्या करना है, कल हमने क्या किया था, आज हमने क्या करना है, और किस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव हमने आज के लिए सेट किया उसको पूरा कर लिया जाए, या कल जो हमारे टास्क अनफिनिश्ड रह गए थे उन टास्क को कैसे आज कंप्लीट किया जाए, कैसे अपने दिन की प्लानिंग करी जाए। तो अगर आपने 7 से लेकर के 7:30 तक या 8 बजे तक भी आपने अपने पूरे दिन की प्लानिंग कंप्लीट कर ली, अच्छे तरीके से उस पर सोच विचार कर लिया और एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया कि आज का दिन आप कैसे गुजारने वाले, तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या आपको ये फायदा नहीं पहुंचाएगा? क्या आप प्रोडक्टिविटी में आगे नहीं बढ़ रहे? क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि आपका जो रूटीन काम था, हर रोज का जो आप काम करते थे, वो काम आपके जल्दी निपटने शुरू हो जाएंगे और एक बेहतर तरीके से आप उसे कर पाएंगे, एग्जीक्यूशन अच्छा हो पाएगा। जब एग्जीक्यूशन अच्छा होता है तो हमेशा रिजल्ट अच्छा आता है। तो दोस्तों, अगर आपने 7 बजे उठने की जगह 5:30 बजे उठना शुरू कर दिया, या अगर आप 6 बजे उठते थे तो आप, मैं फिर कहूँगा, 4:30 बजे ही उठिए। क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते अपने जो आपका हर रोज उठने का शेड्यूल है उससे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप बहुत सारी प्लानिंग ना करिए, बहुत सारे एक्सरसाइज मत करिए, लेकिन कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे पहले उठ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा। एक ऑथर हैं जिनका नाम है जॉन ग्रिशम। पहले वकील थे, प्रैक्टिस करते थे
और बाद में इनको लगा कि एक उपन्यास लिख सकते हैं, बड़ी इच्छा थी उपन्यास लिखने की। इन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया, मगर चूंकि इनका काम इतना ज़्यादा था कि उपन्यास पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तो उन्होंने ये नया तरीका अपनाया। वो जिस समय पे उठते थे हर रोज़, उससे आधा घंटा पहले उन्होंने उठना शुरू किया और उस आधे घंटे में उन्होंने वो बुक लिखने की शुरुआत कर दी। होते करते कुछ साल बीत गए और उन्होंने ये बुक कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद पब्लिश कराने के लिए गए, पब्लिश नहीं हुई। कई सारे पब्लिशर ने इस बुक को रिजेक्ट किया, लेकिन एक पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया और पब्लिश होने के बाद से इतिहास बन गया। जॉन ग्रिशम, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई फ्री टाइम आज बचता होगा लिखने के अलावा, और बहुत सारी कंपनीज ने तो उनको एडवांस में रॉयल्टी दे रखी है कि आपको जब फुर्सत होगी, समय होगी, तो आप मेरे लिए भी बुक लिख देना। और टॉम क्रूज एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने इनकी उपन्यास पे बेस बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है। तो आप सोच सकते हैं कि जॉन ग्रिशम ने सिर्फ आधे घंटे का उत्पादक समय, प्रोडक्टिविटी वाला टाइम निकाल करके अपनी पूरी लाइफ बदल दी। जो करना चाहते थे वो कर लिया। वो अपना जो एक प्रेशर से भरी हुई लाइफ थी, तनाव से भरी लाइफ थी, उससे निजात पा ली और मन का काम करने लगे। इनको मज़ा आने लगा और वहाँ से उनको वेल्थ भी हो गई। तो सोचिए, जो काम वो दिन भर में 16-17 घंटे करके भी जो खुशी नहीं मिल रही थी, वो आधे घंटे सिर्फ उन्होंने अपना सुबह का समय मैनेज कर लिया और उन्होंने अपनी लाइफ बदल ली। तो दोस्तों, आप भी अगर कोई आपकी हॉबी है, आप सपोज करिए कि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं या कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या कोई सब्जेक्ट है, आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, कुछ भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सीखना चाहते हैं या कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपको वो अतिरिक्त समय मिल जाता है जो लोगों के ऊपर आपको एक एज देता है। लोगों से आप आगे निकल जाते हैं। आपने जरूर सुना होगा, अगर आप अपने राइवल से पहले नहीं उठते सुबह सो करके और उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप में आपके राइवल की शक्ति में फर्क ही कहाँ रह गया। फिर तो एक ही पायदान पे आकर के खड़े हो गए। हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता हो, आपसे आगे निकल जाए। तो हमेशा ये बात याद रखिए कि अगर आप सुबह जल्दी सोकर उठते हैं तो आपको लाइफ में तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। और सुबह उठना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है और आपके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप सुबह देर में सो के उठते हैं तो कम से कम इस आदत को छोड़ दीजिए। अगर सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ सकते तो फिर भी जिस समय सो करके उठते हैं उससे आधे घंटे या 1 घंटे पहले उठने का प्रयास करना शुरू कर दें और सफलता आपकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट, दिस वीडियो।